नमस्कार, मैं हूं शर्मिली राज और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे शो में जिसका नाम है संतति, अ जर्नी टू फैमिली वे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वो घर खुशियों से रोशन हो जाता है जिस घर में किलकारियां गूंजती हैं, लेकिन कई ऐसे घर भी हैं जिनके आंगन सूने रह जाते हैं। और ये तब होता है जब इनफर्टिलिटी के सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं और ऐसे टाइम पे सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट बचता है और वो है सरोगेसी। आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी एग्जैक्टली क्या है, कैसे की जाती है और किसे करानी चाहिए किसे नहीं, ये सारी डिटेल्स हमें देंगे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋषिकेश pai। लेट्स वेलकम हिम टू द शो। वेलकम टू द शो डॉक्टर। हेलो, हाय। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सरोगेसी के बारे में। सो डॉक्टर, आप हमें बताएं कि सरोगेसी एग्जैक्टली क्या है। सरोगेसी एक्चुअली क्या है कि समझो जो कपल होता है जिनका जो बच्चा पैदा होने वाला है वो नॉर्मली वही औरत के कोख में बच्चा बड़ा होता है और पैदा होता है। इंस्टेड ऑफ दैट कि वो एक अलग औरत वो बच्चे को झेल लेती है 9 महीने के लिए और उसके बाद वो पैदा करके वापस वो कपल को देती है। ये सरोगेसी करते कैसे है, क्या तरीका है इसका? सरोगेसी 2 तरीके की होती है। एक है ना नेचुरल सरोगेसी होती है जो अलाउड नहीं है वर्ल्ड में, जहाँ हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो हम जो सरोगेट है उसको इंसेमिनेट करके उसको बच्चा करा सकते हैं, वो अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। जो जेस्टेशनल सरोगेसी है जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी का वो तरीका है, यानी वो जो कपल है जिसका वो एक्चुअल बच्चा होने वाला है उसके हम एग्स निकाल लेते हैं, हस्बैंड से स्पर्म लेके अंडे और स्पर्म का मिलान लेबोरेटरी में करके बच्चे यानी भ्रूण पैदा करते हैं और वो औरत के अंदर डालने के बजाय कोई अलग औरत के कोख में हम डालते हैं एम्ब्रियो। फिर वो 9 मंथ्स के लिए बच्चा अपने कोख में पालती है, प्यार से परवरिश करती है उसकी, और वापस डिलीवरी के बाद वो बच्चा जो उनका है, पहला जो कपल है उनका जेनेटिक बच्चा उनका ही है, बायोलॉजिकल बच्चा उनका, उसको वो वापस करा देती है। तो एक टेस्ट ट्यूब बेबी का मॉडिफाइड टेक्निक है। ओके, और ये मतलब कितना सेफ है ये करना? क्या इसके चांसेस कितने हैं कि बच्चा अच्छा ही हेल्दी होगा? जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी वैसे ही सब कुछ होता है, सिर्फ कोख अलग होती है जी। तो नॉर्मली सरोगेसी के 2 पार्ट होते हैं। एक यानी कि जो टेक्निकल पार्ट, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, IVF का डॉक्टर हूँ, तो एग निकालने का काम, स्पर्म लेके फर्टिलाइज करके बच्चा बना के यानी भ्रूण बना के सरोगेट में डालने का काम वो IVF यूनिट करता है। और जो सरोगेसी का जो सोशल काम है, जैसे कि सरोगेसी को सोसाइटी से मोबिलाइज करना, उसको काउंसिल करना कि बाबा ये सेफ प्रोसीजर है, उसको बराबर इन्वेस्टिगेट करना, उसके बाद बच्चा अंदर रखने के बाद उसको 9 महीने के लिए उसकी देखभाल करना, उसके बाद डिलीवरी करके लीगल डॉक्यूमेंट्स करना, तो वो सब जो प्रोसेस है वो सरोगेट एजेंसी करती है। तो गवर्नमेंट ने 2 पार्ट बनाए, IVF डॉक्टर और सरोगेट एजेंसी, और दोनों मिला के फिर वो सरोगेसी की प्रक्रिया की जाती है। पूरा लीगली है ये सिस्टम। एट प्रेजेंट अभी रेगुलरली लोग कर रहे हैं, पर जैसे मैंने बोला ये इजीली नहीं करे, पर सब कुछ होने के बाद। अभी आपने एक पहले प्रश्न पूछा था कि इंडिकेशंस क्या हैं, कौन करता है सरोगेसी, तो पहला यानी कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से कर दिया, फेल हो गया, IVF किया, बहुत लोग IVF करते हैं खुद के अंदर, पर 3-4 टाइम IVF की फेलियर हो गई। कई लोगों में यंग एज में ही जो कोख होती है वो निकाली दी जाती है, जैसे कि हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर यानी यूट्रस के माउथ का कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, वो हो गया तो यूट्रस निकाल दिया, यूट्रस ही नहीं है, कोख ही नहीं है, तो कैसे बेर करेगी औरत? तो दूसरे के कोख में। कई लोगों में हमारे देश में डिलीवरी का प्रॉब्लम है, जैसे कि डिलीवरी के बाद मेरा एक पेशेंट था, वो डिलीवरी के बाद इतनी उसको ब्लीडिंग हो गई कि उसकी यूट्रस निकालना पड़ा, तो सेकंड चाइल्ड के टाइम में फिर कैसे करेगी वो? तो बहुत लोगों में जब वो पैदा होते हैं तो जन्मता ही
यूट्रस नहीं होता है। Right. उसको बोलते हैं कंजेनाइटल एब्सेंस। अच्छा। जब पैदा होते हैं तो यूट्रस के बिना पैदा होते हैं, तो वो कैसे करेगी बेयर चाइल्ड, तो उनमें सरोगेसी करते हैं। हमारे देश में जो फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड हो गए, 3-4 ऑपरेशन हो गए, बहुत फाइब्रॉइड निकाल दिए, या ट्यूबरकुलोसिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। ट्यूबरकुलोसिस से गर्भाशय टोटली डैमेज हो जाता है, तो वो लोगों में भी वो लोग सरोगेसी से ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। या कोई किसको हार्ट डिजीज है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है, लास्ट प्रेगनेंसी में प्रेशर इतना बढ़ गया कि नियरली मर गई, आईसीयू में चली गई और उसको आखड़ी आ गई, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी यही हो सकता है। तो नहीं बाबा, हम नहीं करते, शायद बच्चा सरोगेट के जरिए हम पैदा कर सकते हैं। तो ये सब इंडिकेशंस के लिए सरोगेसी है। जाने से पहले आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज? मैं अपने व्यूअर्स से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द जब शादी करेंगे तो जल्द से जल्द बच्चा पैदा करने की कोशिश करना, क्योंकि अब बहुत से आजकल के ज़माने में बहुत लोग डिले करते हैं, और डिले करने के बाद जब दे ट्राई फॉर चाइल्ड देन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बाद में अननेसरली ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करना पड़ता है, आईवीएफ करना पड़ता है, वो फेल हो गया तो सरोगेसी करना पड़ता है। तो जल्द से जल्द पैरेलल में चलना बहुत ज़रूरी है। अपने आजकल इंडिया में करियर विमेन बहुत ज़्यादा है, तो करियर भी चलाना बहुत ज़रूरी है, और वही पैरेलल में फैमिली को भी चलाना ज़रूरी है। ऑफकोर्स ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये आदमी जान नहीं सकता है, आदमी नहीं कर सकता है, पर इंडिया की औरतें ज़रूर कर सकती है। दैट इज़ वंडरफुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। डेफिनेटली इंडियन वुमेन कैन डू एवरीथिंग। एंड थैंक यू डॉक्टर, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए। आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, एंड वो नाउम्मीद नहीं होंगे आपके इस सजेशन से। डेफिनेटली वो सरोगेसी भी ट्राई कर लेंगे, और बहुत ही जल्द उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने बातचीत की सरोगेसी के बारे में, लेकिन अब भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है, हमारा दिल्ली का पता है फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर, फोर्टिस ला फेम हॉस्पिटल, ग्रेटर कैलाश 2, न्यू दिल्ली 110048। हमारे लैंडलाइन फोन नंबर्स हैं 011-2922-0125 एंड 011-4057-9493। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 09350941291 एंड 09350887858। हमारा ईमेल एड्रेस है bloomfertility@gmail.com। हमारा मुंबई का पता है लीलावती हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर, बैंड्रा वेस्ट, मुंबई 400050। हमारे मुंबई के फोन नंबर्स हैं 022-2643-8280, 022-6556-8318 and 022-2675-1000, एक्सटेंशन 8226। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 9819981264 and 9892211112। हमारा ईमेल एड्रेस है bloomivf@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.bloomivf.com। सो दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जल्द ही अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।